नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री भक्ति में। शरद पूर्णिमा। आज 30 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। आज भक्त माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करेंगे। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। यही वजह है इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत की बारिश करता है, इसलिए आज लोग खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी के नीचे रखेंगे। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा के बारे में। क्या है पौराणिक एवं प्रचलित कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की कोई संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडित से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। यह सुनकर छोटी बहन बहुत ही दुखी हुई। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। उसने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि पूर्वक किया। बाद में उसने एक लड़के को जन्म दिया, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसका लड़का भी मर गया। यह देख उसको बहुत ही दुख हुआ, परंतु वो क्या करती। उसने पूर्णिमा का व्रत अधूरा किया था। माता लक्ष्मी उस पर बहुत नाराज थी। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढांक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी, जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। इस पाटे पर बैठाकर तुम मुझे अपराधी मानना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे बेटे की जान ले ली है। उसने बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से यह जीवित हो गया है। बहन, मुझे माफ़ कर दे। तूने माता लक्ष्मी का व्रत पूरा किया, इसलिए तू इतनी भाग्यशाली है और तूने कर्म भी अच्छे किए हैं। मुझे मेरे अधूरे व्रत की सज़ा मिल रही है। मुझे माफ़ कर दो बहन। दोस्तों, जब बड़ी बहन के पुण्य से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो गया तो पूरे गांव में हलचल मच गई और माता लक्ष्मी का शरद पूर्णिमा व्रत पूरे गांव में फैल गया और सभी लोग माता पर बहुत ही श्रद्धापूर्वक विधि पूर्वक व्रत करने लगे और सुख शांति से रहने लगे। जिन लोगों की संतान नहीं थी, उन लोगों को संतान की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई और पूरे गांव पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहने लगा। शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूर करिए ये काम। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठ जाए और स्नान आदि कर ले। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर ले। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाए। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाए, गंगाजल छिड़के और अक्षत रोली का तिलक लगाए। सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाए और पुष्प अर्पित करें। यदि गुलाब के फूल है तो बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, सुबह सुबह यह शरद पूर्णिमा के दिन काम करने से माता लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न रहती है। गाय के दूध से बनाए खीर। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन करने का विधान है। खीर कम से कम 4 घंटे चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। इससे उसमें औषधीय गुण आ जाते हैं। खीर में कीड़े ना पड़े
उसके लिए सफ़ेद जिन वस्त्र में ढकना चाहिए। अगले दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। चांदी के बर्तन में खीर रखने का खास महत्व। शरद पूर्णिमा की खीर को चांदी में रखने से ज़्यादा उत्तम रहता है। चांदी का बर्तन न हो तो किसी भी पात्र में रख सकते हैं और चांदी का बर्तन हो तो शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान कुबेर को चांदी बहुत प्रिय है। ऐसे करें माता लक्ष्मी की पूजा। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद एक साफ चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद अब लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन इस स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न रहती है। दोस्तों, आपको भी शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आप हमारे चैनल श्री भक्ति में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के ऑल बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि व्रत कथा विधि पूजन की नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।